दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी खाना तो आप भी बना सकती हैं। आज मैं नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आरती और उसके ससुराल की फैमिली मौसी जी की बेटी की शादी से आज 4 दिन बाद वापस अपने घर आ रहे थे। कार में बैठी आरती की सास अपनी बेटी रानू को देखकर बोली, अरे रानू बेटा, तेरी आंखें तो नींद से डूबी जा रही हैं। हाय, मेरी बच्ची को 4 दिन से लगता है अच्छे से नींद नहीं आई। आज घर पर चल रहे हैं बेटा, घर पर चलते ही आराम कर लेना वरना मेरी बच्ची तो बीमार हो जाएगी। और खुद अंगड़ाई लेते हुए बोली, मेरे तो खुद के हाथ पैर दुख रहे हैं, पूरा शरीर अकड़ सा गया है, शादी की थकान लगता है। अभी 2-3 दिन नहीं जाएगी, बस जल्दी से घर पहुंचते ही आराम करेंगे। उधर पास में बैठी आरती भी थकान से सुर हो रही थी। आरती ने अपनी मौसी सास की बेटी की शादी में खूब काम कराया था, पर आरती की नींद की कमी से सूजी हुई आंखें किसी को नजर नहीं आ रही थी। ना उसका काम और ना उसकी थकान। आरती बस चुपचाप अपनी आंखें मूंद कर दोनों की बातें सुन रही थी। 3 घंटे के सफर के बाद घर आ गया था। सब जल्दी से कार से उतरे और घर का ताला खोलकर घर के अंदर गए। आरती का पति और उसके ससुर जी सामान उतारने लगे। वह तीनों अंदर आ गई। आरती का मन हो रहा था अभी जाकर सो जाए, फिर बाकी के सारे काम थोड़ी नींद लेकर फिर करे। तभी सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे आरती, जा जल्दी से चाय बना ला, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आरती जल्दी से चाय बना लाई। चाय पीते पीते सासू माँ बोली, देख आरती, मैं और रानू शादी की थकान से भयंकर थक गए हैं। अब हम दोनों से 1 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। हम कमरे में जा रहे हैं, थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे, तब जाकर हमारी थकान दूर होगी। तू ऐसा कर, तब तक घर को थोड़ा सही कर दे और नहाकर खाना बना ले, तब तक हम आराम कर लेते हैं। खाना बन जाए तब हमको जगा देना। तभी वहाँ आरती का पति आ जाता है। वह बोलता है, माँ, आज वैसे हम सब थके हुए हैं, ऐसा करते हैं खाना बाहर से ही मंगा लेते हैं। आरती की सास बोलती है, नहीं बेटा, खाना बाहर से नहीं मनाएंगे। अरे वैसे भी 4 दिन से शादी के घर का खाना खा खाकर अजीब सा मोह हो रहा है। अभी तो बस घर की दाल रोटी खानी है, घर का खाना ही खाना है। और इसको दाल चावल रोटी बनाने के लिए तो बोल रहे हैं, कौन से पकवान बनाने के लिए बोल रही हूँ।
अरे ये तो कोई भी 10 मिनट में बनाकर खिला दे। अपने बेटे को बोली, तू ऐसा कर, तू भी जाकर सो जा। तू भी 4 दिन से परेशान हो रहा है। और ऐसा बोलकर सासू माँ आराम करने चली गई। उधर आरती का उतरा हुआ मुंह देखकर उसका पति राकेश बोला, आरती अब क्या करूं? माँ नहीं मानी बाहर से खाना लाने के लिए। ऐसा करो जल्दी से खाना बना लो, फिर तुम भी आराम कर लो। ऐसा बोलकर राकेश भी चला गया। आरती बार बार अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नींद उसको चिड़चिड़ा बनाकर गुस्सा दिला रही थी। वह अभी खाना नहीं बनाना चाहती थी, वह भी आराम करना चाहती थी, क्योंकि वह भी थकी हुई थी। पर उसकी थकान तो किसी को नजर ही नहीं आती। आरती बेमन से अपने लटके हुए सहरे को लेकर रसोई में गई और दाल निकाल कर भिगोने लगी। तभी आरती के ससुर जी ने आरती को देखा और बोले, बेटा तू रसोई में क्या कर रही है? अरे सब सो गए हैं, तू भी जाकर थोड़ी देर सो जा, काम बाद में कर लेंगे। बेटा अभी थोड़ा आराम कर ले, थकी हुई हैं 4 दिनों की। आरती बोली, नहीं पापा जी, मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में आराम करूंगी। खाना बनाकर माँ और रानू को भूख लगी है, वह खाना खाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले उनके लिए खाना बना देती हूँ। तभी ससुर जी की आवाज कमरे में से आ रही है। अपनी पत्नी के खर्राटों पर गई। उन्होंने देखा दोनों माँ बेटी आराम से गहरी नींद में सो गई थी और बहू को रसोई में छोड़ दिया। ये देखकर उनको गुस्सा आ गया। ससुर जी ने आरती को बोला, आरती मैं तुझे बोल रहा हूँ, अभी जाकर तू सो जा। तेरी आंखें नींद से चकनाचूर हो रही हैं। ये खाना हम जब खाएंगे तब बना लेंगे सब मिलकर। अभी तो आराम कर, तेरे शरीर को भी आराम की जरूरत है। आरती मना नहीं कर पाई और कमरे में चली गई। बिस्तर पर सोते ही आरती को थोड़ी देर में गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद में सासू माँ की तेज आवाज से आरती की आंख खुली। आरती ने देखा शाम होने को आई थी। रानू और सासू माँ रसोई में बना हुआ खाना देख रहे थे, पर उनको खाना नहीं मिला। इससे दोनों माँ बेटी जोर जोर से बड़बड़ कर रही थी। आरती रसोई में आती हैं, उसको देखकर सासू माँ बोलती हैं, अरे तुमको खाना बनाने के लिए बोला था तुमसे, इतना सा काम भी नहीं हुआ। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है कि सास और ननद भूखी बैठी हैं और रसोई में खाना नहीं है। अरे 10 मिनट के काम में तुमको इतना जोर आ गया। तभी आरती के ससुर जी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे रानू की माँ 10 मिनट का ही तो काम है, तो तुम बना लो, कौन सी आफत आ जाएगी। रानू की माँ बोलती हैं
कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे देखा नहीं आपने कितने थके हुए हैं हम। आराम करने के बाद भी अभी भी थकान नहीं गई है। आरती के ससुर जी बोले, तुम ये क्यों भूल गए कि मैं आरती भी आती हैं। आरती भी हमारे साथ शादी में गई थी। अरे इतने तो वहाँ भाग भाग कर काम भी कराया था। तुम दोनों माँ बेटी तो फिर भी सारे दिन बैठी रहती थी, फिर भी तुम थक गई। बहू वहाँ से कोई थकान मिटाने वाला टॉनिक नहीं लेकर आई हैं, जो वहाँ से आते ही रसोई में घुसकर तुम्हारे लिए खाना बनाने लग जाए और तुम सब लोग थकान से खर्राटे लो। सही में ससुराल में बहू नाम का टॉनिक कभी थकता नहीं है। उसको थकना मना है, क्योंकि वह घर की बहू है। वह नहीं थक सकती। सब थक सकते हैं, थक कर आराम कर सकते हैं, पर उसके लिए थकना मना है। उसको हर हाल में काम करना है। अरे कल को तुम्हारी थकी हुई बेटी के साथ उसके ससुराल में उससे कोई काम कर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आरती की सास ने रानू के पापा को देखा और कहा, सस कहा आपने रानू के पापा, मैंने इस नजर से सोचा ही नहीं था। अरे आरती भी तो थकी हुई हैं, पर चलो अब अपनी गलती सुधारती हो। और आरती को देखकर बोली, चलो आरती हम सब खाना बनाने मैं तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बहू हो, कोई एनर्जी का टॉनिक नहीं हो जो हर हाल में घर का काम करता रहे। तुम्हें भी थकान होती है, आराम की जरूरत होती है। आरती अपने ससुर जी को देखकर मन ही मन सोच रही थी, काश हर लड़की को उसके जैसे ससुर जी मिले, जो ससुराल में लड़की के पिता के रूप में खड़े रहे और हमेशा बहू को बेटी के जैसे समझे, हमेशा उसके लिए खड़े रहे। एक पिता बनकर बहुत से परिवार में ऐसा होता है, जहां सबको थकने का और आराम करने का हक होता है, पर बहू के लिए आराम मना होता है, क्योंकि वह बहू होती है। उसको सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे वह कितनी ही थकी हुई हो। प्लीज समझिए, बहू कोई एनर्जी टॉनिक नहीं होती, वह भी थकती है, उसको भी आराम चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।